हमने कल की वीडियो में पढ़ा था अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड स्ट्रक्चर ऑफ ओवल। आज हम करने जा रहे हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पहले ही पढ़ चुके हैं। तो मैंने आपको बताया था जेनेसिस मतलब होता है बर्थ। ओके, सो मेगा स्पोरोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ megaspores from megaspore मदर सेल। ओके, जैसे हमने वहां पे क्या पढ़ा था, हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में पढ़ा था कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल। वैसे ही यहाँ पर है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। अब देखो, मैंने आपको बताया था, मान लो ये क्या है, ये हमारे पास है एम्ब्रियो सैक। क्या है ये? एम्ब्रियो सैक। इस एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या है? मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल। ओके, अब मैंने आपको बताया था मदर सेल कैसा होता है, डिप्लॉयड, दैट इज 2n। अब इसमें क्या होगा, इसमें होगी मियोसिस। पहले क्या होगी? मियोसिस 1। मियोसिस 1 के बाद क्या होगा? ये 2 में डिवाइड हो जाएगा, n। ओके, उसके बाद क्या होगी? उसके बाद होगी मियोसिस 2 एंड मियोसिस 2 के बाद ही क्या होगा? 2 से 4 में डिवाइड हो गया, n। और इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे मेगास्पोर टेट्रा। मेगास्पोर टेट्रा, टेट्रा मीन्स 4। ओके, अब देखो क्या होता है कि जो ये 3 होते हैं माइक्रोपाइल, मैंने आपको बोला था कि ये जो जहां से ओपन होगा, ये वाला एंड कौन सा होगा? माइक्रोपाइल एंड। अब ये है माइक्रोपाइल एंड। माइक्रोपाइल एंड जहां से पोलन ट्यूब की एंट्री होती है। ओके, अब ये माइक्रोपाइल एंड है, ठीक है। अब इस माइक्रोपाइल एंड के साइड वाले जो 3 होंगे, ये 3 क्या हो जाएंगे? डीजेनरेट। क्या हो जाएंगे? डीजेनरेट। और सिर्फ जो एक बचेगा चिलाजल एंड की साइड, वो होगा फंक्शनल। वो क्या होगा? फंक्शनल। ओके, अब देखो क्या हो रहा है, इस फंक्शनल से क्या बनेगा? फीमेल गैमेटोफाइट। इस फंक्शनल से बनेगा फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, अब जो फीमेल गैमेटोफाइट हो रहा है वो किससे बन रहा है? वन फंक्शनल मेगास्पोर से। तो इसलिए इस डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, मोनो मतलब 1 सिंगल एंड स्पोरिक मैंने आपको बताया था स्पोर्स। तो क्या सिंगल मेगास्पोर बन रहा है ना सिर्फ ये वाले फंक्शनल से, तो इसको हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्लियर? ओके, तो अब हम आगे आते हैं। अब हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि 3 जनरेट हो गए और इसमें क्या बचा? सिर्फ एक एन बचा था। एक एन बचा था ना। अब क्या होगा? अब इस एक एन में कौन सी डिवीजन होगी? माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन के बाद ही एक एन क्या हो जाएंगे? 2। एक चलाजल एंड पे और एक ये कौन सा एंड है? माइक्रोपाइल एंड, जहां से ओपन है। ओके, उसके बाद क्या होगा? माइटोटिक डिवीजन सेकेंड। फिर 2 से क्या बन जाएंगे? 4। अब 4 कैसे अरेंज होंगे कि 2 ऊपर साइड अरेंज हो जाएंगे और 2 नीचे साइड। ओके, फिर थर्ड माइटोटिक डिवीजन आएगी। थर्ड माइटोटिक डिवीजन के बाद क्या हो जाएगा? ये 4 से कैसे बन जाएंगे? 8। 4 ऊपर एंड 4 नीचे। अब इन 4 में से क्या होगा? ये कैसे अरेंज करेंगे अपने आप को कि 3 ऊपर रह जाएंगे, 3 न्यूक्लियस, 3 नीचे, और जो ये 2 है ये क्या आ जाएंगे? बीच में आ जाएंगे। ओके, अब क्या होता है, ये जो 3 ऊपर रह गए, ठीक है, चलाजल एंड की साइड, वो बनाते हैं एंटीपोडल। वो क्या बनाते हैं? एंटीपोडल। ठीक है, इस बीच वाले को हम बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियाई, क्योंकि ये क्या है? 2 है। और नीचे जो ये बीच वाला सेल होता है उसको बोलते हैं एक्सेल, और इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? इन दोनों को बोलते हैं सिनर्गिड्स। इसको क्लियर होगा और डायग्राम से। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। पहले क्या था हमारे पास? मेगास्पोर मदर सेल। दिस इज मेगास्पोर मदर सेल। फिर मियोसिस 1 हुई तो क्या हो गए? 2 बन गए। फिर मियोसिस 2 हुई, फिर क्या हो गया? 4 बन गए। उसके बाद क्या हुआ? ये वाले 3 क्या हो गए? डिजेनरेट, और बचा कौन सा? 1। अब इस 1 के 2 बने, देन 2 से 4, 4 से 8। फिर ये देखो,
अब मैंने आपको क्या बताया, देखो ये एंटीपोडल जो चलाजल एंड की साइड है, ओके। ये क्या हो गया, सिनर्गिड्स, एक एक्सेल, सेंट्रल और 2 पोलर न्यूक्लियर। यहाँ पे और क्लियर डायग्राम है। चलाजल एंड की साइड क्या होंगे, एंटीपोडल, बीच में पोलर न्यूक्लियाई, एक्सेल और सेंट्रल सेल। एक्सेल को एक्सेल, और ये क्या है, सिनर्गिड्स। अब क्या होता है, ये जो सिनर्गिड्स होते हैं, इन सिनर्गिड्स में एक ऐसे करके शेप होती है। इस शेप को बोलते हैं हम फिलीफॉर्म अपैरेटस। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, दिस इज द फिलीफॉर्म अपैरेटस। अब ये सिनर्गिड यूज होता है पोलन ट्यूब को डायरेक्शन देने के लिए। किस लिए, पोलन ट्यूब को डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं कौन, इस अपैरेटस से ये सिनर्गिड्स। ओके, यहाँ तक क्लियर है। देन अब देखो, अब हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले मियोसिस कितनी हुई, मियोसिस हम पे हुई थी दो मियोसिस हुई थी, और माइटोटिक डिवीजन कितनी हुई थी, माइटोटिक डिवीजन कितनी हुई थी, देखो 1, 2 एंड 3 माइटोटिक डिवीजन। अब देखो हम पढ़ेंगे सेल कितने, देखो न्यूक्लियस कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो कैसी स्टेज होगी, 8 न्यूक्लियर स्टेज। और सेल कितने हैं, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये दोनों को हम एक गिनेंगे, तो कैसी होगी, 7 सेल्ड स्टेज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ MCQs। ओके, क्लियर। अब हम आगे बढ़े। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं फर्दर। हमारा फीमेल गैमेटोफाइट यहीं पे खत्म हो गया। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने ये सब पढ़ा कि व्हाट इज फीमेल गैमेट, व्हाट इज फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, उसके बाद हमने उसके टाइप्स पढ़े, हमने ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ लिया। देन हम यहाँ पर आए, हमने इसके बारे में सारा पढ़ लिया, सब क्लियर। ओके, अब हम फर्दर आगे जाते हैं। आगे हम जाएंगे कहाँ, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, अब पॉलिनेशन तो आपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा। तो व्हाट इज पॉलिनेशन, पॉलिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ओके, अब मान लो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है एंथर, ठीक है। अब इस एंथर में मैंने बताया था क्या होंगे यहाँ पे, पोलन ग्रेन्स। और ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास स्टिग्मा। अब ये वाले पोलन ग्रेन्स यहाँ से कहा, स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो जाएंगे, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन। ठीक है, क्लियर। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। अब हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। देखो हमने सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन सब पढ़ा है लोअर स्टैंडर्ड्स में। ओके, तो अब हम उसको ही फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखो फर्स्ट होगा इसमें, फर्स्ट इज ऑटोगैमी। ऑटोगैमी इज अ टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। इसमें क्या होगी, सेल्फ पॉलिनेशन। अब इसमें क्या होगा ऑटोगैमी में कि पॉलिनेशन होगी किसमें, पॉलिनेशन होगी सेम फ्लावर में। ओके, सेम प्लांट के, मतलब कोई प्लांट है, ठीक है, उसका कोई फ्लावर है, तो उसी फ्लावर में उसके जो एंथर और स्टिग्मा के बीच पॉलिनेशन होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑटोगैमी। ऑटोगैमी के बाद हमारे पास आता है किप्नोगैमी। अब इसमें क्या होगा, ये भी सेल्फ पॉलिनेशन का ही टाइप है, ये भी सेल्फ पॉलिनेशन का ही टाइप है। बट इसमें क्या होगा कि सेम प्लांट होगा, बट फ्लावर कैसे होंगे, डिफरेंट फ्लावर होंगे। ओके, मान लो कोई प्लांट है तो उसके एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाएगी, जबकि इसमें क्या होता है, सेम फ्लावर के ही रिप्रोडक्टिव पार्ट के बीच हो रही थी, बट इसमें दो अलग अलग फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट के बीच होंगे सेम प्लांट में। ओके, देन इसके बाद हमारे पास आता है थर्ड, जीनोगैमी। व्हाट, जीनोगैमी। जीनो मतलब याद रखना स्पीसीज, जीनो मतलब क्या होता है, स्पीसीज। तो ये टाइप होता है क्रॉस पॉलिनेशन का। किसका, क्रॉस पॉलिनेशन का। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि डिफरेंट प्लांट्स होंगे, इसमें प्लांट्स बदल गए, दोनों प्लांट्स डिफरेंट होंगे, बट क्या होगा, सेम स्पीसीज, सेम स्पीसीज। अब सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन तो आपको पता है, जिसमें सेम और क्रॉस मतलब किसी और प्लांट में होता है, तो ये तीनों समझ आएंगे। ओके, उसके बाद दो और टर्म्स आती है, दैट इज क्लिस्टोगैमी एंड चेस्मोगैमी। अब ये क्या होता है, देखो क्लिस्टोगैमी याद रखना, ऐसे फ्लावर
जो कभी ओपन ना हो, मतलब जो कभी ओपन ना हो या फिर कभी एक्सपोज ना हो। अब इसमें क्या होगा, देखो ये फ्लावर क्या हमेशा क्लोज रहेंगे, क्लोज होने की वजह से इनके रिप्रोडक्टिव जो पार्ट्स होंगे वो आपस में पॉलिनेशन कर लेंगे। तो ऐसे फ्लावर जो भी क्या ना हो, वो ओपन ना हो, ठीक है, अब नेवर ओपन और एक्सपोज्ड है, तो इसमें चांसेस क्या है, इसमें सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन हो सकती है, क्रॉस पॉलिनेशन तो नहीं हो सकती। ओके, तो इसका एग्जाम्पल आता है हमारे पास वियोला और ऑक्सैलिस। ओके, ऑन द अदर हैंड चेस्मोगेमी क्या होता है, चेस्मोगेमी से अपोजिट होता है, ऐसे फ्लावर जो क्या होंगे, ओपन होंगे, ओपन और एक्सपोज्ड होंगे। इसमें क्या होगा, ओपन होंगे, हो सकता है उनमें सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है उनमें क्रॉस पॉलिनेशन हो, कोई भी चांस हो सकता है। इसके एग्जाम्पल आ सकते हैं, मीरा बेलिस नाम का एक फ्लावर होता है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो जैसे ये वाला डायग्राम हम देख रहे हैं, तो ये देखो चेस्मोगैमस, ये ओपन है फ्लावर, ओपन है ना, तो ये होगा चेस्मोगैमस फ्लावर, ये भी चेस्मोगैमस फ्लावर। नीचे देखो ये बिल्कुल क्लोज है, अब इसमें आपस में ही पॉलिनेशन है, सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन हो सकती है, सो ये होगा क्लिस्टोगैमस फ्लावर। आया, इतना क्लियर हुआ। अब कल की वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। ओके, थैंक यू।